देखिए बाउंडेड कन्वर्जेंस में क्वेश्चन जो है उसके बारे में कहें क्या? नहीं सर, उसमें आप जो सॉल्यूशन दिए ना सर उसका, तो उसमें से एक मतलब पहले सॉल्यूशन किया फिर और लिखे हैं सर, तो मतलब यही था जैसे FNX, इसको आधा ही किए हैं सर, उसके बाद छोड़ दिए मतलब क्या है, तो सब लोग को पकड़ाना होगा। तो 19 को आप ऐसे 19 का शाम और 20 को सुबह थके रहने क्या देखेंगे? तो आप लोग कल टाइम है, कल 18 तारीख 18 के डेट में पेपर पहला को एकदम कर लीजिए। उसके बाद फिर आइए और बीच में एग्जाम दे करके रेस्ट लीजिए और नेक्स्ट पेपर पे तैयारी पे भिड़ जाइए। 10 घंटा 12 घंटा हटिए, लिखिए, फिर उसको फिर एकदम फुल्ली रेस्ट छोड़ दीजिए। जो होने का है हो गया। 2 पेपर के लिए बीच में 3 दिन का गैप है। अब तीसरा पेपर 2 के लिए है, बाकी के लिए तो गैपिंग है ही नहीं। पेपर 3 के बाद गैपिंग नहीं है, ठीक है? हाँ, एक दिन गैप नहीं है, उसी में तब तक आप देखिए, जब कुछ एग्जाम आप दे लेंगे, 2-3 पेपर दे लेंगे तो आपका स्वतः कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना? अभ्यास हो जाएंगे, तब कोई बात नहीं है, तब आप अपने कर लीजिएगा। ऐसा वो तो है सर, लेकिन आप जैसे आप क्लास में थोड़ा हिंट दे देते हैं ना तो माइंड में बैठ जाता है, तो अपने से करते हैं तो जल्दी मतलब याद नहीं हो पाता। हिंट दे देते हैं तो जल्दी हो जाता है, याद भी हो जाता है बहुत। ये हो जाता है। यही पेपर 8 का जैसे आप सब क्वेश्चन करवा दिए, पेपर 7 8 तक तब सब करवा दिए, लेकिन पेपर 8 में 4 क्वेश्चन करवाए हैं और एक में मतलब थोड़ा बता देते हैं ना। 4 करवाए सर, पेपर 8 में 4 ही करवाए। 7 8 9 और 10 ठीक है। 4 ही करवाए। कानून का क्वेश्चन है, उसमें कुछ लिखना ही नहीं है। हाँ नहीं सर, थोड़ा समझा देते ना तो बैठ जाएगा। अभी एकदम नहीं समझाएंगे। 4 को सुबह में समझाएंगे, एक दिन के लिए 2 क्वेश्चन काफी है, एक दिन नहीं, आज 4 घंटा काफी है। हाँ ठीक है सर, हाँ उसी समय मतलब करवा दीजिएगा। एकदम 4 तारीख को सुबह में 2 घंटा 2.5 घंटा दूर करके या 3 घंटा दूर करके आप जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसमें लिखना ही नहीं कुछ है। सेट 3 पे कुछ बात है, पहला क्वालिटी पे क्वेश्चन है, दूसरा पावर सेट पर है, फिर एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर बात है। हम मैपिंग लिख देंगे, बाकी वैसे ही सब में लिखा रहा है, सबको लिख उसी तरह लिख देना है, कोई उसमें घटाने वाला बात नहीं है। उधर मत डाइवर्ट हो आप। ठीक है सर, ठीक। और इधर आइए, इसमें किनको समस्या ये हुआ? एक क्वेश्चन में इसको 2 मेथड से आपको फाइनली क्या निकालना है, fn प्राइम x या किस वैल्यू से कम हो रहा है। ये जो a है किस वैल्यू से कम हो रहा है। यहाँ 2 तरीका अपना है, एक डिफरेंशिएशन करके, ये जो निकालने के पीछे निकाले लगता है तीसरा बार क्वेश्चन कर रहे हैं। एक डिफरेंशिएशन करके f प्राइम nx निकाले, इसका डिफरेंशिएट कर दिए 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर इंटू n माइनस nx, इसका डिफरेंशिएशन हो गया n स्क्वायर इंटू 2nx, n स्क्वायर इंटू 2x that equal to n plus n cube x स्क्वायर माइनस 2n क्यूब x स्क्वायर बाय 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वल टू 0 कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में n माइनस n क्यूब x स्क्वायर इक्वल टू 0, n कॉमन हो गया, 1 माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 1, x
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय एन। अब आप दूसरा वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, हम चेक किए हैं एफ डबल प्राइम एन एक्स निकाले और उसमें निकाल के देखिए, निकाला हुआ है आपकी कॉपी में, और इस पर वैल्यू रखे एफ डबल प्राइम 1 बाय एन, ये वैल्यू देखिएगा ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0 हो जा रहा है। तब क्या कहते हैं कि ए एफ एन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कहां होगा? मैक्सिमम एफ एन एक्स का वैल्यू 1 बाय एन पर, 1 बाय एन पर, एट 1 बाय एन। नहीं भी निकालिएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये निकाल लीजिए x का वैल्यू 1 बाय एन, अब बस इस वैल्यू में पुट कर दीजिए एफ एन एक्स का वैल्यू 1 बाय एन, एन इंटू 1 बाय एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर। ये कितना हो गया? एन एन कैंसिल, ये कैंसिल 1 बाय 2। देयरफॉर एफ एन एक्स व्हिच लेस देन हाफ, और यह 0 से बड़ा है, एन टेंस टू लिमिट लगा रहे थे एन एक्स बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 0 है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 लिखा हुआ क्वेश्चन में, सो 0 से बड़ा हो गया एफ एन एक्स और इससे छोटा मोड एफ एन एक्स का वैल्यू हाफ। बस इतना ही काम है बाउंडेड कन्वर्जेंस में। यह सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो दिया हुआ है दैट आर बाउंडेड बाय नंबर 1 बाय 2, या तो एक मेथड ये निकाले हैं, सेकंड वाला मेथड ज्यादा आसान है, ठीक है, या तो ए मेथड से निकाल सेकंड वाला दीजिए। मेथड हाँ ठीक है, समझ आ गया, या तो ए मेथड से निकाल दिए। देखिए ए मेथड से निकाल रहे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा या बनाने में आपके कॉपी में दिखता है बात। नेट कटा है, ठीक है, दिखता है, और नहीं तो हटा दे इसको। पूनम जी बाकी बात जो ऊपर में लिमिट और लिखा है उतना लिखेंगे ही, जहां से डेरिवेटिव निकाले हैं उसके बदले में दूसरा टर्म ऐसा लिखे हैं एफ एन एक्स इक्वल टू, ये क्या किए, एन एक्स से भाग लगा दिए, 1 बाय एन एक्स प्लस 1 बाय एन एक्स, इसका वैल्यू लिख दिए रूट एन एक्स माइनस 1 बाय रूट एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। सो दिस वैल्यू एफ एन एक्स का वैल्यू लेस देन हाफ। ये सारी बात का इतना ही लाइन से बात निकाल के रख दिए आप, जो आपको रखने में सक्षम है एफ एन एक्स का वैल्यू लेस देन हाफ दिखा दिए, एस दैट आर बाउंडेड बाय नंबर 1 बाय 2, और बाकी का सेम काम करना है। चाहे इस बात से ला करके एफ एन एक्स का वैल्यू हाफ से छोटा कहे, चाहे इस बात से लाके कह दे, इस बात से कहे तो इतना नहीं आ गया, या इस बात से लाके कह दिए, किसी भी सूरत में आप एफ एन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, उसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। समझ में आया पूनम जी? जा रहा है आवाज क्या, नहीं जा रहा है? सेम काम करना है। और दूसरे लोग को, कुमकुम जी, दीक्षा, हाँ, लाइन में प्रॉब्लम आए फिर से बोलिए। नेट चला गया, मोबाइल नेट लो। हाँ अर्चना जी बोलिए, क्या कह रहे थे अर्चना जी? यस सर, 9 नंबर सर, 9 नंबर में। किस क्वेश्चन में, पेपर में? पेपर 3 का 9 सर, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। उसमें कहाँ दिक्कत हुआ?
सर एकदम लास्ट में देखिएगा सर, वो ना एक जगह कन्वर्ट हुआ है, वो सबसे लास्ट में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए जहाँ कन्वर्ट हुआ है थोड़ा सा दिमाग में रखिए इस बात को। हाँ सर, हाँ वहीं पे। इस बात को दिमाग में रखना। ओके सर। लिमिट सुपेरियर रहेगा, ठीक है। हाँ। इसमें माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट इंफीरियर। अच्छा, या इसमें माइनस लगाने लगा पे। दे, इसमें माइनस लगा दे तो ये हो जाएगा लिमिट सुपेरियर। Yes. बस इतना ही बात है और कुछ बात नहीं है। ओके सर, वहीं पे जो कन्वर्ट हो रहा था ना, वहीं पे हमको थोड़ा हाँ। दिक्कत हो रहा था। बस कहीं समझ गया। किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम में गुना कर दिए तो वह मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम जेड यदि 5 लिखा हुआ है, मिनिमम जेड इक्वल टू माइनस मैक्सिमम जेड दैट आर -5। जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसमें माइनस से गुना कर देंगे तो क्या सबसे छोटा नहीं होगा? x का वैल्यू का है सबसे बड़ा वैल्यू 4 है, ठीक है। x का वैल्यू 4 है सबसे बड़ा, मींस x का वैल्यू कहां से कहां? माइनस इन्फिनिट से 4 तक है। और यदि आप -x लगा देंगे, -x लगा दिए तो क्या हो गया? -4 से बड़ा। अब देखिए -x कहां बिलोंग करेगा? -4 से लेके इन्फिनिट तक एक ही बात हुआ। ये इधर था, ये इधर भाग गया। अब इसमें इसका सबसे बड़ा वैल्यू कितना? 4। इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या कौन सा? इसका सबसे बड़ा वैल्यू 4 है ना? इसका सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? 4 है। यस और इसका सबसे छोटा वैल्यू कितना है? -2। -4 से आगे है नहीं, लेकिन इसका सबसे छोटा -4। यही बात यहाँ कर रहे हैं। लिमिट सुपेरियर में माइनस लगा देंगे तो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, और लिमिट इंफीरियर में माइनस लगा देंगे लिमिट सुपेरियर होगा। यही कंसेप्ट वहां रखा हुआ है। और सब लोग ठीक है? सभी लोगों चलिए क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? पेपर 7 का सर 6 नंबर। पेपर 7 का 6 नंबर सर, लास्ट में प्रॉब्लम हो रहा है सर। पेपर 7 का 6 नंबर जितना हमको याद है उतना तो बहुत है। जी सर, बहुत बड़ा है। उसमें कहाँ लास्ट में दिक्कत है थोड़ा बोलिए। आइगन वैल्यू जो निकाल रहा है सर, आइगन वैल्यू निकाले, उसके बाद आइगन वेक्टर y बराबर 1/1 और -17 + i √479 जो है। ये देखिए सर, 17 - i √479 होगा। आप वहाँ उल्टा बोल रहे हैं। देखिए सर, आइगन वैल्यू जब निकाल लिए हैं वह आइगन वैल्यू उस टर्म में रखिएगा। जी ये आइगन वैल्यू आपका 2 आइगन वैल्यू आया, लैम्डा इक्वल टू 1 + i √479/2, और एक आया है 1 - i √479/2, है ना। उसके बाद क्या किए हैं? केस फर्स्ट लिए हैं, y इक्वल टू माने हैं y1 y2 नॉन जीरो। सो क्रॉसपोंडिंग भाषा में लिखिएगा लैम्डा इक्वल टू हम 1 + i √479/2। इसको हम 2 बार, एक बार हम ही से मिस्टेक हो गया था लिखने में नोट्स में, और फिर से हम किए थे।
ए माइनस लेमडा आई इंटू वाई इक्वल टू 0। इस ए में वैल्यू रखे, बस ए का वैल्यू रखे हैं, रख करके आपको कैलकुलेशन करके लिखे हैं दैट आर 9 माइनस 1 प्लस आई रूट 4 7 9 बाय 2 माइनस 8, ये हो गया 24 माइनस 8 माइनस 1 प्लस आई रूट 4 7 9 बाय 2 इंटू y1 y2 इक्वल टू 0। आप इसको आप लाइन बाय लाइन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इनकेस रटे ही हैं, ठीक है ना, तब इसको लाइन बाय लाइन सोल्व दिक्कत हो रहा है समझने में। तो केवल आप यहाँ वेक्टर तुरंत निकाल करके आप क्या कह देंगे, y इक्वल टू जो लिखे हैं 17 माइनस आई रूट 4 7 9 बाय 16। या तो आप 1 बाय 1 इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए जैसे सोल्व किए हैं, और नहीं तो ए वाई का वैल्यू रख दीजिए। और अब ए किसके क्रॉसपोंडिंग हुआ, इस लेमडा के क्रॉसपोंडिंग। अब दूसरा प्लस लेमडा, माइनस वाले लेमडा के क्रॉसपोंडिंग आइएगा, यहां केवल प्लस लग जाएगा। इस सब वर्ड में लिखा हुआ है क्रॉसपोंडिंग लेमडा आइगन वैल्यू है, तो कंजुगेट उसका लेमडा बार और दूसरा आइगन वेक्टर आई वाई बार हो जाएगा। लिखा हुआ इतना समझ में आ गया है। उसके बाद इसके बाद y इक्वल टू y e रेज टू लेमडा t, y का वैल्यू यहां से पता है 1 17 माइनस आई रूट 4 7 9 बाय 16 e का पावर लेमडा, लेमडा मीन्स 1 प्लस आई रूट 4 7 9 बाय 2 इंटू टी। अब ये भी कह रहे हैं, इसको मत कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है ना, यहां से दो पार्ट केवल दिखा लीजिएगा। y इक्वल टू जो लिखा हुआ है x1t प्लस i x2t, ठीक है, दो पार्ट आएगा इसका। x1t आपके पास रियल है e का पावर t बाई 2 cos रूट 4 7 9 बाई 2 इंटू टी, और 17 बाई 16 लिखा हुआ x1t x2t, बस लिखिए रिजल्ट हो गया। लेकिन वो ये चीज एकदम फुल्ली याद करना पड़ेगा आपको। अब आप यही आंसर छोड़ दीजिए, ये भी बात है, और नहीं तो जैसे ही लेमडा निकाल लीजिएगा ना, क्वेश्चन 16 नंबर का है, एक भी एक कैलकुलेशन कर दिए तो 10 नंबर के रेंज में पहुंच जाइएगा। ठीक है। आप जैसे x1 निकाले, x2t निकाले, अब फाइनली लास्ट में लिख देते x सॉल्यूशन ऑफ दिस c1xt x1t प्लस c2x2t। और सभी क्वेश्चन में देखिए 2-3 क्वेश्चन है, सब में यही 3 लगा रहे हैं। जी सर, यही लगा हुआ। हाँ, यही लगा रहे हैं। अब नंबर इस तरह का खराब नंबर आ गया, कोई लोग चेक नहीं किया कि इस नंबर पे इस तरह के इरेशनल नंबर आकर के क्वेश्चन को भयावह बनाया है। नंबर यदि एलिमिनेट का नंबर हो जाता तब इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। जी और अच्छा सर, क्वेश्चन में जो ए बी आया, क्या ए बी वाला क्वेश्चन जो है सर, सेम है ना सर, जो आएगा कि दूसरा का ए का दूसरे के टेल में जोड़ देगा सर? ये बी में जो आया है जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उधर कंफ्यूजन मत कीजिए। 20 तारीख आपके सामने आने वाला है, जो हम गेस करके लिखे हैं उस क्वेश्चन को 5 को आप तैयारी कर लीजिए।
अरे भाई 5 तो हो गया। इनकेस आपके साथ छल होगा, कल होगा, कुछ होता है, दुर्भाग्य होता है, कुछ होगा तो बीच में दिख ही जाएगा ना। और कितना भी दिखेगा कम से कम 4 क्वेश्चन आप हूबहू, उससे कम तो हो ही नहीं सकता है। 4 क्वेश्चन आप लिख, जी सर। बहुत खराब होगा। चेंज कर दिया 100%, फिर भी 4 क्वेश्चन लड़ेगा। ये आप क्वेश्चन कह रहे हैं, उस पे कह रहे हैं, मत कहिएगा कि 5 नहीं लड़ेगा। आप 20 तारीख को आप अपने फीडबैक दीजिएगा जी क्या हुआ। आप जो क्वेश्चन लिखे हैं और आपको सबसे रिक्वेस्ट है, जो इनके जिसका 5 क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं तैयारी हो पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस 2 दिन 3 दिन में तैयारी को उस लेवल पे ले जाइए, या लिखने की क्षमता को उस लेवल पे ले जाइए कि 5 क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब आप पूरे जिस एरिया का क्वेश्चन आप पकड़े हैं ना, याद किए हैं, उस एरिया का देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा है। जैसे आप पहला क्वेश्चन में रिंग होमवर्क फिल्म से 2 क्वेश्चन है, एक आपसे लिखा जा रहा है, दूसरा नहीं लिखा जा रहा है। रिंग होमवर्क फिल्म पे जो क्वेश्चन लिखे हैं, 3 क्वेश्चन जो तैयारी किए, स्पष्ट करना है 3 क्वेश्चन तैयारी किए, बाकी नहीं हो रहा है आपको। बाकी 2 क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, जो आपको उठा के नंबर वो भी लिख लीजिए। अरे भाई 5 नंबर दे दे, 3 क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ है, 2 आपको नहीं आ रहा है, तैयारी नहीं हो पाया, आप उसी 3 में से किसी 2 को फिर से लिख लीजिए, क्वेश्चन का सीरियल नंबर डाल कर। 5 ही नंबर दे दे, 3 ही नंबर दे दे, 3 नंबर दिए तो आपको उस समय उसको नंबर देने में कोई आपत्ति नहीं होगा कि चलिए भाई नंबर कम आ रहा है, 60 से नीचे कम हो रहा है, 55 हो रहा है, तो नंबर कहाँ दे भाई। आप समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं। हाँ सर। यस सर। 3 ही क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन का आंसर उसी 3 को लिख देना है। 5 में 3 तो अच्छा से लिख दीजिए, उसके बाद जो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, जो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप जिस तरह से पढ़ के आए या जिस तरह का लिखे उस तरह का क्वेश्चन है, उसी में से बात बना के कुछ लिख दीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा लिखिए अच्छा लाइन जितना हो सके, उसके बाद कुछ लिख दीजिए, खाली मत छोड़िएगा, 5 को लिख दीजिएगा। आपका तैयारी 3, लिख रहे हैं 5। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है क्या हम कह रहे हैं? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। इससे क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चन आपने अच्छा से लिखा, 16 या 48 नंबर, 40-42 नंबर यहाँ से कम बनेगा, और 2 क्वेश्चन और बनाए, 5 ही नंबर आपने मेहरबानी कर दिया टीचर, तो 10 नंबर बढ़ गया, 52 हो गया, उधर 18-70 के रेंज में नंबर पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन सब लोग को लिखना है, सभी लोग को लिखना है 5 क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, जरा हम दूसरे बात पे चले, क्योंकि रिकॉर्ड में लगा रहे, वो सब बात उस पर बोलेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ मेरा सर पेपर थोड़ा छूट गया था बीच में सर। पेपर 1 का जो 15 को सर वीडियो अपलोड किए थे, उसी पेपर का असाइनमेंट कर दे सर। पेपर 1 का सर दो लोडिंग है मेरे पास सर, इसमें अपलोड किया हुआ, एक 15 अप्रैल को है और एक 4 को है सर। नहीं समझे बात क्या? तो 15 सर, जो 15 अप्रैल वाला जो है ना पेपर का, पेपर 1 का जो नंबर का, हाँ नहीं सर, उसमें हमको कंफ्यूजन है थोड़ा। असाइनमेंट है सर, असाइनमेंट में दिया हुआ था सर, इसमें रिलेटेड थ्योरी ये सब लिखना है असाइनमेंट फर्स्ट का। असाइनमेंट में जो लिखे हैं पूरा बात लिखिए, कहीं मत छोड़िए कुछ। जैसे उसमें ये भी लिखा हुआ है सर कि एकदम लिखिए। आपको जो असाइनमेंट में जैसा लिखा हुआ है उसमें कोई कोताही मत कीजिए, 100% वही बात छाप दीजिए आप। नहीं उसलिए आप समझिएगी उसमें कुछ, क्योंकि वह बात दूसरे थ्योरम से आकर के रिलेट हो जा रहा है, दूसरे जगह बैठ रहा है, तो वहां भी वही बात को डिसाइड कर रहा है। वो चीज वो लिखा हुआ है,
कि आपका असाइनमेंट अच्छा दिखे, वेटेज लगे, क्योंकि असाइनमेंट घर से बना के ले जाना है। जी, लेकिन बट ये रिलेटेड डिफिनेशन है, जैसा आपका है उसको रिलेटेड डिफिनेशन कर दें हाँ लिख के उसके बाद। हाँ, असाइनमेंट में कहीं नहीं, जैसे पेपर 6 में देखिए मैक्सिमम मॉडुलस में 2 बात से लिखे हैं, उसके बाद आप पॉइजन इंटीग्रल में आइएगा, एक हाफ पे एक फुल सर्किल पे लिखा हुआ है, तो दोनों बात लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हाफ सर्किल फुल सर्किल पे नहीं दिया हुआ है। जहां 2 मेथड लिखा हुआ है तो किसी एक मेथड को आप अडॉप्ट कीजिए। सर पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दिया था, मैं छूट गया था, तो देखो इसमें स्टार्टिंग जो करना हो क्लियर नहीं हो रहा। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। पेपर 2 का 9 नंबर। यस सर। सर पेपर 7 में जो असाइनमेंट है कॉची पियानो अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, वो 6 या 7 पेज में लिखा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट लिखना है। पूरा कंप्लीट लिखना है। ओके ओके सर। गौरी जी, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ही भेजे थे, लिखे थे हम। एक क्लास में भी डिस्कस हुआ था एक दिन, जो लोग कुछ लोग नहीं लिखे थे, लास्ट में पियानो लिखे थे। वहां देखिए पियानो जब जहां से शुरुआत की है वहां एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n को टेक की है ना? हाँ यस सर। ये 1/n। यस सर, वहीं से रेफरेंस देने बोले थे आप। हाँ। वहीं से रेफरेंस देके उतार देना। यस सर। ये जो 1/n ले रहे हैं, ये जो प्रीवियस बात लिखे उसके क्रॉसपोंडिंग लिया हुआ है, ठीक है? आधा अधूरा चीज हो जाएगा, आधा अधूरा चीज होगा, क्योंकि आपको पूरा लिखना है और फिल्म को छोड़ कैसे सकते हैं। पहले पियानो के अप्रोक्सीमेशन थ्योरी को लिखना है, उसके बाद पियानो के साथ लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ओके सर। सर एक जगह 5 पेज में लिखा हुआ है फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में वही 2 पेज में लिखा हुआ है। फर्स्ट मेथड में ये लिखा है पियानो अप्रोक्सीमेशन क्या है, ठीक है? और सेकेंड बात जो लिखा हुआ है उस फिल्म के क्रॉसपोंडिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n है। वहां मेथड मत मेंशन कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में ये कीजिएगा, सेकेंड स्टेप लिखिएगा। ठीक है ओके सर, क्लियर हो गया। जो गया। लिखे थे तो हम बताए थे कि वहां आप जो लिखे हैं लिख दिए, ठीक है? वहां से आप क्या कीजिएगा, ये बात जो लिख रहे हैं दिस व्हाट इज एग्जिस्ट फॉर दिस फिल्म, बाद में वो भी लिख सकते हैं आप। एग्जाम में घड़ी अलाउ रहता है? एग्जाम में घड़ी अलाउ रहता है सर? हाँ, घड़ी अलाउ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी ना हो। मोबाइल सेंटर पे देखिएगा, वहां रखने वाला जगह नहीं हो, साथ में हो तो ये सब तो आप खुद जान रहे हैं आज के दौर में क्या हो गया है। साथ में हो तो ठीक है, नहीं तो फ्री हैंड जाइए, आप आराम से लो टेंशन और अस्थिर से। अभी भी टाइम है कि आप 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन को लिखिए 3 घंटा। ये चीज होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा है, प्रैक्टिस कम है, आपको आते हुए टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप फंस जाएंगे। सर कॉपी में जो निशान बना था बोले थे आप, ठीक है, उसको वो बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो, बात कैसे कर दिया? अच्छा ठीक है सर। एग्जाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज कर सकते हैं ना? क्या चीज? एग्जाम में ब्लैक पेन और ब्लू नहीं कर सकते हैं, परमिशन लेना होगा, वहाँ इंजीनियर का साइन चाहिए। ओके सर। आप एक पेन से लिखिए, ये सब ब्लू ब्लैक के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो टाइम वेस्ट करने के लिए? सर एक ही पेन ब्लू से लिखे है ना? हाँ, ब्लू से लिखिए, कोई उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है ब्लू से। और क्वेश्चन नंबर और जैसे लिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखिए, इसको बोल्ड करके लाइन खींचिए। आप जहां तक लिखते आए 2 पेज के बाद आपका खत्म हो रहा है, वहां लाइन खींच दीजिए, या हेंस प्रूव हेंस दिस रिजल्ट, जो लिखना है। हम एक इंड समझ ले जो सामने वाले को समझने में दिक्कत ना हो।
सबसे अच्छा लाइन लिख दीजिए, बस हो गया, खत्म हो गया आपका बात। सर हमें एक बात पूछना था। हाँ बोलिए, दो बात पूछिए, एक बात क्यों? जो मतलब पेपर 5 में और पेपर 1 में मतलब हम कुछ पहले से बनाए हुए थे, ठीक है, असाइनमेंट, तो उसमें मतलब फिर हम काट करके दो पेज में 3 पेज दोनों में मतलब बर्बाद हो गया, मतलब काटे हुए स्टार्टिंग में, तो उसमें मार्क्स में ना काटेगा। आप बाकी चीज जो लिखे हैं तो लिखा गया है ना? जी सर, मतलब उसमें फिर भी एकदम हम लिखा कुछ गया, तो आप निश्चिंत रहिए, मैथ के पेपर में कटिंग ना हो, मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं होता है। मतलब स्टार्टिंग में ही पेज मतलब 3 पेज कोई बर्बाद हो दिक्कत गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हम पढ़े चीज पर, शुरुआत में पढ़े असाइनमेंट, हमको लगा यही बात है, लिख लिए, बाद में समझ में आया वो इस बात तो हो ही नहीं रहा, ये गलत कहा है। जी सर, तो ठीक है। इसके लिए एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा हुआ कटा गया कॉपी में, सामने में दिखे तो हम पढ़े तो हमको समझ में आया कि हमको गलती हो गया, वो भी तो भाप लिए। जी सर। सर हाँ सर सर मान लीजिए कि किसी में हम 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं, ये नहीं, अगला क्वेश्चन लिखना चाहिए था, तो उसको काट के फिर से लिख दे। पेज बचा हुआ तो लिख सकते हैं। हाँ, पेज बचा हुआ है। हाँ, ज्यादा कटिंग मत कीजिएगा, खाली नंबर काट करके आंसर फिर से लिख दीजिएगा, ज्यादा खराब न लगे, ऐसा काटिए खराब न लगे। हाँ, सिंगल लाइन से सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप एग्जाम में जब जाएंगे, कहीं गलती हो गया, काटना पड़ेगा तो नहीं काटेंगे? काटना हाँ, पड़ता, थोड़ा काटना पड़ता है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन गलती हो गया तो कहीं काटना थोड़ी नहीं पड़ेगा। ये पूरा ऐसा है कि हाँ ऐसा टाइपिंग करना है कि हाँ मिस्टेक हो गया, ऐसा चीज हो। और किन्हीं का, अब पेपर 2 में रणधीर सर का क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन? जैकोबियन निकालना है ना? 9 स्टार्टिंग से सब बहुत बड़ा है सर। नहीं, आप रणधीर सर कहेंगे जिस दिन आप ऑफलाइन क्लास में आए थे उस दिन भी इस हम क्वेश्चन को किए थे। सर ये बहुत बड़ा है। हाँ सर, ये किया हुआ है सर 2 बार। जैकोबियन ये आप रणधीर सर क्लास में जिस दिन फर्स्ट या सेकेंड रोज क्लास में आए थे उसी रोज क्वेश्चन हुआ था। सर ये जैकोबियन नहीं, कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर का, 2 नंबर का? हाँ, जैकोबियन ही है सर, जैकोबियन ही है। हाँ सर, हाँ। ये अंदाज से क्या लिखा हुआ है? y1 इक्वल टू, बोलिए रणधीर सर। x1 x1 y2 Yes, sir. इक्वल टू x1 into Y1 1 minus is bracket. y3 इक्वल टू x1 x2 1 minus x3, y4 इक्वल टू x2 x1 x2 x3 1 minus x4, इसी तरह का है। x2 x3 x हाँ सर y1 इज इक्वल टू है x1 ब्रैकेट 1 माइनस x। y1 is x1 ब्रैकेट है सर 1 minus x3। y1 में क्या है? सबसे x1 ब्रैकेट 1 minus x2। x1 minus 1 x2, y2 में x1 x2, ऐसा है। y2 equals to x1 into x2 ब्रैकेट 1 minus x3 है सर। ये जो लिखे हैं डेटा ठीक है? ये सर एक मिनट चेक कर लो साइड पर। ये यदि ऐसा होगा कि यहाँ x1 x2 x3 1 minus x4, इस तरह का है क्वेश्चन, हमको याद नहीं, क्वेश्चन नहीं साथ में। ये सर यही है। yn minus 1 इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट तब टू n minus 1 के 4 पे 4 हो रहा है, n minus 1 1 minus xn और yn इक्वल टू x1 x2 सभी का प्रोडक्ट होगा। ये लिखा हुआ है ना? यस सर। जी सर। कह रहा है जैकोबियन निकालिए डेबा y1 y2 and so on yn by डेबा x1 x2 and so on xn।
इसका मीनिंग हुआ सिंपली आप समझिए दो दो रहता, ये मान लेते y1 y2 रहता डेबा बाय x1 x2 ऊपर से होता। दिख नहीं रहा है सर, आय सर ऊपर से साइड में दिख नहीं रहा सर, इधर का भी साइड में दिख रहा है। डेबा y1 y2 होता बाय डेबा x1 x2 होता, दैट इक्वल टू डेबा y1 बाय डेबा x1 डेबा y1 बाय डेबा x2 डेबा y2 बाय डेबा x1 डेबा y2 बाय डेबा x2। ये डिफिनीशन है जैकोबियन का या इस डेरिवेटिव का। ये समझ में आया? ये ऊपर में y1 है, नीचे दो वेरिएबल है, तो y1 को x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव रो y, y1 का x2 में, फिर y2 का, फिर दोनों वेरिएबल की क्रॉसपोंडिंग बात कर देंगे। ये समझ में आया दो वेरिएबल पर? जी जी सर, ये सर। अब आपके पास y1 से लेके yn तक n वेरिएबल ऊपर है, n वेरिएबल नीचे है। इस बात को लिखते क्या लिखा था? डेबा y1 बाय डेबा x1 डेबा y1 बाय डेबा x2 डेबा y1 बाय डेबा x3 एंड सो ऑन डेबा y1 बाय डेबा xn, फिर y2 को पकड़िए, आया समझ में? ये केवल डिफिनेशन लिखिए। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन ए दिया हुआ है आपका a1 इक्वेशन, a2 इक्वेशन, a3 इक्वेशन, ऐसा ऐसा n इक्वेशन है। ये देखिए यहाँ y1 का x1 के क्रॉसपोंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव, y1 का x2 के रिस्पेक्ट में, y1 का x3 के रिस्पेक्ट में, यानी y1 का डेरिवेटिव जितना x1 x2 xn तक का वेरिएबल था सभी के क्रॉसपोंडिंग निकालते, y1 का भी n वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग, y2 का भी n वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग और yn का भी n वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाल करके इस डिटरमिनेंट में पुट कर देंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे। और आगे करना पड़ेगा, बताइए। सर केवल फर्स्ट वाला एक इक्वेशन बता दिए सर, ये y1 इक्वल टू y1 ब्रैकेट एक फर्स्ट का बस को सॉल्व कर दिए सर। इतना इरेज कर देंगे y1 ब्रैकेट, हाँ ठीक है सर। बताइए y1 का x1 के क्रॉसपोंडिंग करेंगे कितना आएगा? ये तो करना पड़ेगा। y1 का x1 के क्रॉसपोंडिंग करेंगे तो 1 माइनस x2 तो साइड में और डेबा y1 बाय डेबा x2 करते तो आता माइनस x1 और डेबा y1 बाय डेबा x3 करते तो ये जीरो आ गया, उसके बाद सभी टर्म जीरो है। जी जी x यहाँ हम j लिखे इक्वल टू जीरो, j का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सभी वैल्यू जीरो। इसी प्रकार डेबा y2 बाय डेबा x1 निकालेंगे, x2 1 माइनस x3, देखिएगा डेटा कहीं गलती होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डेबा y2 बाय डेबा x2 x1 1 माइनस x3 और डेबा y2 बाय डेबा x3 किए, ये हो गया आपको माइनस x1 माइनस x2 एंड डेबा y2 बाय डेबा x4 किए, 4 या j इक्वल टू 0 फॉर ऑल j ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ 3 के बाद 0, यहाँ 4 के बाद 0। गलती नहीं लिखा हुआ ये।
ठीक है, ये सारे वैल्यू निकाल लिया आप। इसी तरह देवा एक्स वाई एन माइनस 1 का निकालेंगे, इरेज करें, ठीक है, डेटा ठीक लिखा हुआ है, चेक कर लिए। ये देवा वाई एन माइनस 1 का वैल्यू x1 के क्रॉसपोंडिंग निकालेंगे, x1 छोड़ करके बाकी सभी x2 x3 डॉट डॉट 1 माइनस xn। इसी प्रकार देवा yn माइनस 1 देवा x2 कीजिएगा, x1 x2 छोड़ दीजिए, x3 x4 एंड सो ऑन 1 माइनस xn एंड सो ऑन देवा yn माइनस 1 बाय देवा xn माइनस 1 तक करेंगे, x1 x2 डाउन डाउन xn माइनस 2 1 माइनस xn और देवा yn माइनस 1 बाय देवा xn करेंगे माइनस x1 x2 डॉट डॉट xn और देवा yn का वैल्यू है ही, देवा yn बाय देवा xi कीजिएगा, जो कर रहे उसको छोड़कर, x1 किए x1 छोड़ दिए, x2 किए x2 छूट गया, बाकी सब हो गया। ये तो लिखा जाएगा आराम से। ठीक है सर, इसमें जो वो वाला स्टेप है ना जो एकदम नहीं अटता है पेज में, सर उसका कोई और उपाय नहीं है? खाली एक बार लिख दीजिए, डिटरमिनेंट क्लास में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, वो वही दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो एकदम अटता ही नहीं है, कितना भी कोशिश करते हैं। आज पूछे ना, हम कम से कम उसको लिखने के लिए 4 बार 5 बार लिखे कि हम जो लिखे वो समझ में आ जाए। यस सर, वो है कंफ्यूजिंग, कंटेंट पता चल रहा है लेकिन वो अट नहीं रहा है एक पेज में, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये निकाल दिए। इसके बाद आप n क्रॉस n जो आप जैकोबियन निकाले थे सभी में वैल्यू रखते जाइए। वैल्यू जो भी देवा y1 से लेके देवा yn बाय देवा x1 से लेके देवा xn, पहला वैल्यू क्या आया था 1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 बाकी टर्म 0। दूसरा वैल्यू है x2 1 माइनस x1 1 माइनस x3, ये हो गया x1 1 माइनस x3, ये माइनस x1 x2 इसके सामने 0। इसमें आए x2 x3 1 माइनस x4 x1 x3 1 माइनस x4, ये हो गया आपको x1 x2 1 माइनस x4 x1 x2 और x3। खाली देखिए सारी क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस x2 x1 गायब है, यहाँ x2 के x2 x1 प्रोडक्ट में यहाँ x2 गायब है, x1 x2, अगला टर्म 0 है, अगला टर्म 0 है। बस इतना लिखे और हम n-1 लिखे हैं, तो आप केवल ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, देवा y1 देवा xi का लिखा हुआ है, देवा y किसका लिखा, देवा y2 बाय देवा xi का लिखा हुआ है, ये देवा yn में लिखिएगा, मीन्स x2 x3 डॉट डॉट 1 माइनस xn। अगला में x1 x3 डॉट डॉट xn माइनस 1 1 माइनस xn। ऐसा करते गए, ये लास्ट में आपको डॉट डॉट xn माइनस 2 1 माइनस xn, लास्ट में माइनस x1 माइनस x2 डॉट डॉट xn। और इसके नीचे एकदम बस हो गया, इससे ज्यादा लिखिए मत, सब लिखा हुआ डेटा में। क्या बोले दैट मींस तो लास्ट हम क्या बोले इससे ऊपर वाले पे इनसे वो लास्ट में क्या लिखे हैं, माइनस x1 x2 डॉट डॉट xn, xn माइनस 1, सॉरी xn माइनस 1 माइनस x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1।
क्योंकि एक्सएन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा लास्ट का ना, चलो ये इधर कर देते हैं। इसके पीछे लिखे x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस 2 1 माइनस xn, xn के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये -1 माइनस x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1 x2 ये x1 x3 एंड सो ऑन xn एंड सो ऑन, जहां जाते x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस 2 xn, ये n माइनस 1 वाला टर्म यहाँ आ गया x1 x2 डॉट डॉट xn। अब देखिए वहां भाषा में लिखे हैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं, है ना, लिखा हुआ भाषा में बस, नहीं तो आप सीधे इसका एक्सप्लेन किए एंड देयर वैल्यू जो आ रहा है x1 का पावर n माइनस 1, x2 का पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन x1 x2 x1, यही आ रहा है ना, इतना लिख दीजिए बस, हो गया बात। आया रंजीत सर समझ में? हाँ ठीक है सर, ये तो बस फर्स्ट में गिवन जो दिया हुआ था ना सर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। स्टार्टिंग बस वो करना था। देखे तो और कोई क्वेश्चन है? सिमिलरली कंटिन्यू टू फाइंड जो हाँ निकालिए। क्या बोले सर, सिमिलरली कंटिन्यू टू फाइंड जो लिखे हैं सर, उसको जरा सा देखिए ना सर। एक तो में y माइनस 1 लिखे हैं, फिर y माइनस 2 लिखे हैं, किसमें y माइनस 2 2 बार लिखे हैं। मतलब इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर पेज में सर। इसी पेपर में? नहीं, इसी क्वेश्चन में सर, तीसरा नंबर पेज में सिमिलरली कंटिन्यू फाइंड में देखिए ना सर। वहां तो हम एक्सप्लेन करके लिखे हैं, आप वैसा लिखने में सक्षम है। हम क्या किए, एक पेपर इसमें क्या किया है, आप देखिए क्या किया है, ये इसमें जोड़ते ये टर्म ये इसमें जोड़ दे रहे हैं। आप n क्रॉस n का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर नहीं है, यहाँ पार्ट नॉन जीरो है। ये मैट्रिक्स इस तरह का वैल्यू हो जाता, डिटरमिनेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी जीरो तब तो निकल जाता। यहाँ देखिए एक टर्म जीरो नहीं है, दूसरा मतलब पहला रो में दूसरा टर्म पे नॉन जीरो है, दूसरा रो में तीसरा पे। ये टारगेट कर रहे हैं कि एक जीरो बन जाए, मींस अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बन जाए, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो बन जाए। और तब जीरो बन जाता तो इसका डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट है। उसके लिए क्या किए हैं, पहला काम देखिए, इसके ऊपर का ए है, नॉन डायगोनल ए है, ये हमको जीरो दिख जाए, है ना, जीरो दिख जाए। एक टर्म इसमें जोड़िए तो ये n-1 है, ये जोड़िएगा तो ये जीरो हो जाएगा। जो यहां है यही यहां है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है यहाँ। हाँ सर, इसको इसमें जोड़ दिए, ये बन गया जीरो। यहाँ क्या बना, यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो गया, xn कॉमन हो गया, एक टर्म खत्म हो गया, ये सभी में एक टर्म खत्म हो गया, ऐसा टर्म सेकेंड रो बन गया। इस तरह से ए रो इसमें जोड़ दिए। अब जो ए रो आया यहाँ बन गया जीरो। अब अगला रो में ए रो इसमें जोड़ दिए, यहाँ जो इसके सामने नॉन जीरो दिख रहा होगा ये बन गया जीरो। यहाँ हो गया फिर प्रोडक्ट n माइनस, यहाँ बन जाएगा xn-3 तक। फिर इसको इसमें जोड़े, इसके सामने जो नॉन जीरो आ रहा था जीरो, इसी तरह करते गए, इससे इसको जीरो किए, इसको इससे जीरो किए, इससे इसको जीरो, फिर ए जीरो बना, ए इसके जोड़े ए जीरो बन गया, ए नॉन जीरो, इसके हेल्प से ए जीरो बना लिए और इसके हेल्प से ए जीरो बना लिए। तब डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट है। हम एक पे लिखे हैं वही बात, सभी जो नया नया आ रहा है रो, इस रो से इस पर, इस रो से, देखिए ना, पढ़िए वर्ड में लिखा है वही। आप वो लिखने में सक्षम नहीं है तो बस इतना लिख दीजिए, बहुत करेगा, 1-2 नंबर काटेगा और क्या करेगा।
सर जो डिटर्मिनेंट है वो पेज में आ तो नहीं पा रहा है, तो वो एक दो टर्म लिखकर छोड़ सकते हैं क्या? देखिए तो जैसे स्टार्टिंग देखिए, एक दो टर्म लिख और लास्ट टर्म लिख हाँ देंगे तो। यहाँ 2 ही टर्म लिखिएगा। हम तो देखिए आपको हम दिए हैं कि एक चीज तो ध्यान में था ना कि समझ जाए कि कैसे लिखना है। जैसे समझ तो आ गया है हाँ, भाई। समझ में आ गया। दो टर्म शुरुआत का लिख दीजिए, 2 टर्म लास्ट का लिखिए, बस हो गया। और कहीं कुछ मत लिखिए। ठीक सर। और नीचे में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बात, और ऊपर में जो डिफरेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव लिखे है वो जरूर लिखिएगा, उसी में तर्क छिपा हुआ है। ठीक सर। और कोई समस्या नहीं को? तभी तो किए नहीं। चलिए एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए, सॉरी कैमरा ऑन कीजिए, आपका फोटो क्लिक ले और ऑफ करके जो मेन थीम पे जिसके लिए जुड़े हैं, इंतजार में थे, बहुत लोग क्वेश्चन भी उठाए, उस बात को हम रखे। सर कुछ वीडियो बचा हुआ था सर, कुछ डेट का सर, उस डेट का मिला नहीं सर। जो जितना वीडियो है उतना ही वीडियो है, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं है। जैसे आप लिखे हैं 26 तारीख का वीडियो ओपन डोमेन में है, जो है बस हो गया, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं है। चलिए थोड़ा जल्दी कर दिए, 2 मिनट। ठीक है, ऑफ करते हैं। इधर से कैमरा इधर है। हाँ